नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट से ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक नया क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एनपीओ का टॉपिक समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे न्यू यूनिट जो कि पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होगी। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इस प्रकार है, फॉलोइंग इज द receipt and payments account of the Chennai Sport Club. Receipt and payments account for the year ended 31st March 2019. तो आप एक तरफ रिसिप्ट देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेमेंट देख रहे हैं। रिसिप्ट साइड हम लोग पढ़ेंगे और रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर जो भी आपके रिसिप्ट है उनको अलग करते जाएंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट या रेवेन्यू नेचर इनकम शो किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं रिसिप्ट साइड। बैलेंस बीडी, ये प्रीवियस ईयर का कैश है। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आप एसेट्स में शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुए हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। 2 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट 75,000। इससे पहले जो सब्सक्रिप्शन था रेवेन्यू नेचर था, ग्रांट भी रेवेन्यू नेचर। लेगेसी, ये आपका कैपिटल नेचर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ पार्ट इसका रेवेन्यू नेचर माना जा रहा है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, बाकी जो दूसरा पार्ट कैपिटल नेचर माना जा रहा है वो आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। करंट ईयर के बैलेंस शीट में शो करेंगे। डोनेशन 1 लाख रेवेन्यू नेचर है, ये भी आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, अब देखिए ये आपको मिला है 50,000। इसका कंपैरिजन हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से करेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका है 60,000, तो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट वो कम है, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। कैसे शो करेंगे वो क्वेश्चन में देख लेंगे। सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, ये कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर रिसिप्ट है, जो कि हम इस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, ये आपका रेवेन्यू नेचर। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट रेवेन्यू नेचर है। तो इस तरह हमने रिसिप्ट साइड पढ़ा और उसे कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर में अलग किया। अब आइए देखते हैं पेमेंट साइड। म्युनिसिपल टैक्सेस रेवेन्यू नेचर, चैरिटी रेवेन्यू नेचर है पेमेंट, रेंट रेवेन्यू नेचर पेमेंट, फिक्स डिपॉजिट विद अ बैंक, ये आपका कैपिटल नेचर पेमेंट है जिसे आप एसेट्स भी कह सकते हैं। और ये 1 जुलाई 2018 को 10% इंटरेस्ट पर जमा किया गया है। तो जुलाई से कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2019 तक, तो 9 मंथ होते हैं, तो 9 मंथ के इंटरेस्ट आपको मिलने चाहिए। मीटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर, टीवी सेट कैपिटल नेचर, फर्नीचर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। और दिया हुआ है बैलेंस सीडी, ये जो बैलेंस सीडी है ये आपका एसेट्स है, ये आपके करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किए जाएंगे। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन जो कि दिए हुए हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, तो ये आपके एडजस्टमेंट भी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 10,000 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर, ये जो 10,000 आपको मिला हुआ है सब्सक्रिप्शन में जुड़ा हुआ है, तो ये 10,000 हम सब्सक्रिप्शन से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 10,000 है ये कैपिटल नेचर रिसिप्ट है, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा। आफ्टर दैट एंड अ डोनेशन ऑफ ₹50,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, तो सब्सक्रिप्शन से ये डोनेशन भी माइनस कर देंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर है और ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होंगे। दोनों ही आपके करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो होंगे। बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड्स सोल्ड वाज ₹30,000, जो आपने डिफेंस बॉन्ड्स सेल किया है 40,000 जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो हो रहा है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 30,000। इट मीन इस पर 10,000 रुपीज का सेल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद ₹60,000 ऑफ द डिफेंस बॉन्ड वर स्टिल इन हैंड, इट मीन यहाँ पर 60,000 रुपए के अभी भी आपके पास डिफेंस बॉन्ड हैं। इट मीन अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर कितने रुपए के डिफेंस बॉन्ड होंगे, वो है
60,000 प्लस 30,000, इट मीन टोटल 90,000 के डिफेंस बॉन्ड आप प्रीवियस ईयर परचेज कर रखे थे। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आपका एसेट्स में 90,000 का डिफेंस बॉन्ड दिखेगा और करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें आपका 60,000 रुपीज के डिफेंस बॉन्ड दिखेंगे एसेट साइड। कुछ और पॉइंट है। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 पर ईयर, ये पर ईयर ध्यान रखिएगा, हर साल आप 20,000 रुपीज देते हैं। इज पेड अप टू 30 जून, 30 जून तक आप पे करते हैं। इट मीन आपको जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा वो 31 मार्च को प्रिपेयर होंगे। इट मीन 3 मंथ का आपका एडवांस हर बार आप शो करते हैं। तो प्रीवियस ईयर भी 3 मंथ का एडवांस होगा जिसे हम लोग प्रीपेड के रूप में जानेंगे, और इस ईयर भी आपका 3 मंथ का एडवांस होगा जिसे हम प्रीपेड के रूप से जानेंगे। आफ्टर दैट 4 पॉइंट, रेंट रुपीज 5,000 इज रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इट मीन प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो 5,000 है, जो कि इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे माइनस कर देंगे। ये माना जाएगा कि इसका पेमेंट कर चुके हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर का ये एक्सपेंसेस है इसलिए हम इसको करंट ईयर में माइनस करेंगे, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो होगा। एंड रुपीज 2,500 इज स्टिल ओइंग, इट मीन करंट ईयर में 2,500 रुपीज के आउटस्टैंडिंग हैं। It was decided to treat 40% of the amount of received on account of legacies and donation as income. It means 40% आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड आएंगे और बाकी 60% आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। On 1st April 2018, the club owned furniture rupees 1,10,000. प्रीवियस ईयर आपका फर्नीचर जो कि 1,10,000 रुपए का था, फर्नीचर इज वैल्यूड एट रुपीज 1,05,000 ऑन 31 मार्च 2019। इट मीन करंट ईयर में जो आपका फर्नीचर बचा हुआ है वो 1,05,000 का है। इस पर जो भी डेप्रिसिएशन होगा हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर हम देखें कैसे इसको सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन को कुछ इस तरह हमने सॉल्व किया है। इन द बुक ऑफ द चेन्नई स्पोर्ट क्लब, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसे लिखिए। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब हम लोग देखते हैं कैसे फिलअप किया गया है। सबसे पहले हम लोग इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपका दे रखा हुआ है 2 लाख, शो करिए इनर कॉलम में। इसके बाद इसमें जो लाइव मेंबरशिप फीस है 10,000 रुपीज वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो कैपिटल नेचर इनकम है। अब ये आ जाएगा आपका 1,90,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, जो बिल्डिंग फंड जो कि स्पेसिफिक डोनेशन है वो माइनस कर दीजिए। आपका ये होगा 50,000, और माइनस करने के बाद आएगा आपका 1,40,000, आउटर कॉलम में शो कर दीजिए। फिर गवर्नमेंट ग्रांट 75,000, लेगेसी जो कि 1,50,000 है उसका 40% यहाँ आएगा, 60% आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। तो 40% कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 का, जो कि 60,000 आएगा। डोनेशन, जो डोनेशन मिले हैं टोटल 1 लाख का, इसका 40% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि 40,000 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, 40,000 का सेल किए हैं, 30,000 की उसकी बुक वैल्यू है, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, जो कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया हुआ 6,000 रुपीज। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो कि आपका है मिला हुआ है 1,50,000। अब इसमें एक्रूड कितना हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां देखिए एक्रूड कैलकुलेट किया है। टोटल रिसीवेबल इंटरेस्ट जो कि 3 लाख का आपका डिफेंस बॉन्ड है, 10% आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 9 मंथ को आपने इसको डिपॉजिट किया है, 9 मंथ के लिए ही डिपॉजिट है। तो ये आपका टोटल रिसीवेबल इंटरेस्ट है 22,500,
और आपने इंटरेस्ट जो रिसीव कर लिया है वो है आपका 15,000 और 22,500 में से 15,000 को माइनस कर देंगे तो 7,500 आपका एक्यूरेट इंटरेस्ट है, जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट पर रिसीव करना है। तो फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिला हुआ है उसे इनर कॉलम में लिखिए। इसके बाद 7,500 एक्यूरेट इंटरेस्ट जो मिलना था उसको ऐड कर दीजिए, टोटल 22,500 हो जाएगा। इस तरह आपने इनकम साइड जो भी इनकम्स थे उनको आपने शो किया। इसके बाद आइए जरा एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि 20,000 के हैं और इस पर 3 मंथ का आपका प्रीपेड चल रहा है और हर साल ये प्रीपेड चल रहा है। तो प्रीपेड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 5,000 रुपीज का आपका प्रीपेड है। और इसी तरह ये प्रीपेड प्रीवियस ईयर का भी होगा और ये प्रीपेड करंट ईयर का भी होगा। तो इट मीन प्रीवियस ईयर भी 5,000 प्रीपेड, करंट ईयर भी प्रीपेड आपका 5,000। तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड हम ऐड करेंगे 5,000, इट मीन टोटल 25,000 हो जाएगा। करंट ईयर का जो प्रीपेड है वो माइनस करेंगे जो कि 5,000 ही होगा। इस तरह माइनस करने के बाद वो 20,000 आएगा। आप उसको आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। चैरिटी जो कि आपने दिया है 45,000। रेंट आपका 30,000 है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट आप माइनस कर दो जो कि 5,000 है, जो कि करंट ईयर का आपका एक्सपेंसेस नहीं होगा। इस तरह ये आपका आ जाएगा 25,000। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का ऐड कर दीजिए 2,500, तो इस तरह ये आ जाएगा 27,500। मीटिंग एक्सपेंसेस 25,000। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यहां शो करेंगे क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका फंड से ज्यादा है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिखिए 60,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो कि 50,000 माइनस कर दो। अब 60,000 से 50,000 माइनस करोगे तो 10,000 आपका आउटर कॉलम में दिखेगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे कैलकुलेट होगा उसको देखते हैं। फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ प्रीवियस ईयर आपका 1,10,000 प्लस परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 15,000। टोटल आपका फर्नीचर हो गया है 1,25,000। अब करंट ईयर में फर्नीचर कितना बचा हुआ है वो देखिए, जो कि 1,05,000 बचा हुआ है। टोटल फर्नीचर आपके पास था 1,25,000, लेकिन करंट ईयर में आपको जो फर्नीचर बचा हुआ है वो है 1,05,000। तो 1,25,000 में से आप 1,05,000 माइनस कर दीजिए तो 20,000 आपका डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, जो कि एज अ डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर शो करोगे 20,000। इस तरह आपने सारे एक्सपेंडिचर को भी शो कर लिया। अब देखें किस साइड का ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात इनकम साइड का ज्यादा हो रहा है, जिसको हम ऐड करेंगे। यह आएगा आपका 3,53,500। इसको आप एक्सपेंडिचर साइड लेके आइए 3,53,500 और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इनको आप ऐड करके माइनस कर दो टोटल इनकम से या एग्रीगेट इनकम से। तो जो डिफरेंस आएगा 2,06,000 दैट इज कॉल्ड सरप्लस। इस तरह हम सरप्लस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको कैपिटल फंड नहीं दे रखा हुआ है। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का एज एट 31 मार्च 2018। पहले एसेट साइड देख लीजिए। एसेट साइड कैश जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर का कैश होगा 34,000। फर्नीचर प्रीवियस ईयर आपका 1,10,000। डिफेंस बॉन्ड जिसमें 30,000 आपने बेचा है करंट ईयर में और 60,000 अभी भी है, तो टोटल प्रीवियस ईयर आपका 90,000 का डिफेंस बॉन्ड होंगे। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स जो कि प्रीवियस ईयर 5,000 के होंगे। अब लाइबिलिटी साइड एक आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000 प्रीवियस ईयर में। अब इस तरह हम एसेट्स को ऐड करेंगे तो 2,39,000 आएगा। 2,39,000 को आप लाइबिलिटी साइड फॉरवर्ड कीजिए और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है 5,000 वो माइनस करिए, तो जो डिफरेंस वैल्यू है 2,34,000 ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड। तो इस तरह हम कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लिए। अब हमें प्रिपेयर करना होगा करंट ईयर की बैलेंस शीट, जिसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं और फाइनल बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। इसमें आपका जो डेट है 31 मार्च 2019। लाइबिलिटीज एसेट्स, तो पहले हम लोग एसेट साइड देख लेते हैं। कैश जो कि
आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो बाय बैलेंस सीडी है वो करंट ईयर का होगा, 1,35,000 दे रखा हुआ है। डिफेंस बॉन्ड 90,000 का था, 30,000 आपने सेल कर दिया, 60,000 का दिखेगा। फर्नीचर प्रीवियस ईयर 1,10,000 की थी, परचेज किया आपने 15,000, टोटल 1,25,000 और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 20,000, तो बचा आपका 1,05,000। फिक्स डिपॉजिट जो कि 3 लाख का है। टीवी सेट जो कि आपका 40,000 का है। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 5,000। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो कि है 7,500 रुपीज। ये आपके टोटल एसेट्स हो गए। आइए लाइबिलिटी साइड देखते हैं। तो पहले कैपिटल फंड लिखिए 2,34,000 इनर कॉलम में, प्लस कर दीजिए सरप्लस 2,06,000, इस तरह हो जाएगा ये 4,40,000। आफ्टर दैट लेगेसी जिसका 60% यहाँ आएगा, 1,50,000 का 60%, 90,000 यहाँ। डोनेशन 1 लाख का 60% जो कि 60,000 यहाँ। आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि करंट ईयर में है 2,500। लाइव मेंबरशिप फीस जो कि 10,000। बिल्डिंग फंड जो कि 50,000, ये आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड थे और उसको आपने सब्सक्रिप्शन माइनस करके आपने यहां पर शो किया। अब हम एसेट्स का ऐड करेंगे जो कि 6,52,500 और इसी तरह हम लाइबिलिटीज को भी ऐड करेंगे 6,52,500। दोनों तरफ का मैच होगा और इस तरह ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और जितने भी हॉट क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। इस तरह और भी अगर क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं या आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस तरह इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंड, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए, इस पूरे यूनिट को रिवाइज कीजिए और फिर कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे डिस्कस कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।